जावास्क्रिप्ट के पिछले सेशन में हमने डॉम यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है ये समझा था। हमने ये भी समझा था कि डॉक्यूमेंट जो है एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट में हमें काफी सारी मेथड्स मिलती है जिसकी सहायता से हम हमारे HTML फाइल को एक्सेस कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट से। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि जावास्क्रिप्ट की मदद से हम डायनामिकली कुछ कंटेंट सेट भी कर सकते हैं हमारे HTML फाइल में और साथ ही साथ कुछ रीड भी कर सकते हैं। तो इसमें मेथड्स जो हमने देखी थी जैसे क्वेरी सिलेक्टर मेथड, तो डॉक्यूमेंट में हमें क्वेरी सिलेक्टर मेथड मिलती है, क्रिएट एलिमेंट मेथड मिलती है। तो इस तरह से हमें काफी सारी मेथड्स मिलती है जिसकी मदद से हम डॉम मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ये तो हमने अब तक देखा। अब हमारा अगला जो टारगेट है यहाँ पे वो ये है कि हम गेम बना रहे थे और इस गेम में अब तक हमने ये समझा कि किस तरह से यहाँ पे वैल्यू सेट की जाए, यहाँ पे वैल्यू सेट की जाए, इवन रीड की जाए, ये देखा था। अब हमें अगली फंक्शनैलिटी जो करनी है, अगली फंक्शनैलिटी में हमें ये जो बटन है, इस बटन पे जब डॉम पे कुछ इवेंट होगा, और डॉम पे इवेंट क्या होते हैं, डॉम पे काफी सारे इवेंट्स होते हैं जैसे कि आपका क्लिक इवेंट हो गया, माउस इन हो गया, माउस आउट हो गया, माउस एंटर, माउस लीव, साथ ही साथ आपका ब्लर इवेंट, फोकस इवेंट, इस तरह से होवर इवेंट, ये काफी सारे इवेंट्स होते हैं। स्टैंडर्ड इवेंट है, ये वेल डिफाइंड इवेंट है, जैसे इवेंट होते हैं, क्लिक इवेंट हो गया। तो इस इवेंट को किस तरह से हैंडल किया जाए, किस तरह से ये डॉम पे जो एक्शन हो रही है वो हमें जावास्क्रिप्ट में पहुंचाई जाए और जावास्क्रिप्ट से कुछ डेटा या फिर प्रोसेस करके उसे वापस फिर से डॉम में रिफ्लेक्ट कर दिया जाए, ये हमें देखना है। अब ये तो बात हो गई इवेंट क्या होता है। इवेंट कुछ डॉम पे जो एक्शन होता है उसे इवेंट कहा जाता है। अब इस इवेंट को हमें कैप्चर करना है, इवेंट को सुनना है। तो इवेंट को सुनने की प्रोसेस को कहा जाता है इवेंट लिसनर। तो हमें कुछ इवेंट लिसनर का लॉजिक लगाना पड़ेगा और ये इवेंट लिसनर क्या करेगा, इट वेट फॉर सर्टेन इवेंट टू हैपन। ये इवेंट लिसनर जो होता है ये वेट करता है कि डॉम पे कुछ एक्शन हो एंड देन रिएक्ट टू इट। तो आपका जो इवेंट लिसनर है आपके डॉम पे क्या एक्शन होती है उसके लिए वेट करेगा और उस एक्शन को अकॉर्डिंगली व्हाटएवर लॉजिक जो हम सेट करें उस तरह से उसे रिएक्ट करेगा। अब किसी एलिमेंट पे अगर हमें इवेंट लिसन करना है, इवेंट लिसनर लगाना है, तो हमें उस एलिमेंट को सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा कि कहाँ पे ये इवेंट होगा और उस एलिमेंट के जब कुछ एलिमेंट पे इवेंट होगा तो उसे लिसन करना पड़ेगा और उस लिसन इवेंट लिसनर में हमें कुछ इवेंट हैंडलिंग लॉजिक लिखना पड़ेगा। जैसे कि क्लिक लॉजिक हो गया, क्लिक इवेंट हो गया और उस क्लिक होने पे हमें क्या हैंडल करना है, क्या दिखाना है, ये हो गया हमारा हैंडलिंग लॉजिक। तो हमें इवेंट हैंडलिंग लॉजिक लगाना है। अब जैसे ही हम इस इवेंट लिसनर पे कुछ इवेंट हैंडलिंग लॉजिक लगाते हैं तो जैसे ही डॉम पे कुछ एक्शन होगा वो स्पेसिफाइड इवेंट होगा। जैसे कि हमने स्पेसिफाइड इवेंट क्लिक लगा रहा है तो उस क्लिक होने पे इवेंट लिसनर उस इवेंट को लिसन करेगा। जो आपने इवेंट हैंडलिंग लॉजिक लगाया है वो उसे एक्टिवेट करेगा, फायर करेगा और उसी का परिणाम हमें डॉम में देखने को मिलेगा। और हमें ये सब कुछ करना है ऐड इवेंट लिसनर की मदद से। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एक लॉजिक लिखते हैं। एक यहाँ पे हमें लॉजिक ये लिखना है कि ये जो बटन होगा चेक, ये जब चेक बटन दबाया जाएगा तो हमें एक कुछ रिस्पॉन्स सेंड करना है। क्या रिस्पॉन्स सेंड करना है हम देखते हैं अभी से। अब हमें ये चेक बटन कहाँ पे है ये देखना पड़ेगा और हमारा जो चेक बटन है वो हमें देखने को मिलता है, ये बटन है और ये चेक बटन। अब इस चेक बटन पे हमने एक क्लास लगाया है btn और चेक, ये दो क्लास इस पे लगे हुए हैं। अब अगर हम btn क्लास सिलेक्ट करते हैं, btn की सहायता से अगर इसे सिलेक्ट करते हैं तो ये थोड़ा जेनेरिक क्लास हो जाएगा। तो हमें जेनेरिक क्लास ना लेते हुए कुछ स्पेसिफाइड क्लास लेना है। तो चेक एक स्पेसिफाइड क्लास है, इसे ले सकते हैं और इस लॉजिक का हमें अभी कोई उपयोग नहीं है तो हम इसे यहाँ पे हटा देते हैं। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले इस चेक बटन को सिलेक्ट करना है। और चेक बटन को किस तरह से पिक करें, तो हमें यहाँ पे लॉजिक मिलता है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर में हमें लॉजिक पास करना है डॉट चेक जिसमें चेक लगा है वो। और इस पे हमें क्या करना है, एक इवेंट ऐड करना है। तो इस पे मेथड आएगी ऐड इवेंट लिसनर, यहाँ पे देख सकते ऐड इवेंट लिसनर ऐड किया और इसमें हमें कुछ आर्गुमेंट्स पास करने हैं। इस मेथड में सबसे पहला जो आर्गुमेंट होता है टाइप ऑफ इवेंट। टाइप ऑफ इवेंट क्या है, तो यहाँ पे टाइप ऑफ इवेंट हमें एक स्ट्रिंग की तरह पास करना है। ये होता है क्लिक, CLIC के
क्लिक, और ये क्लिक इवेंट जो है इस पे सुना जाएगा। और अब यहाँ पे हमें एक बात समझनी होगी कि ये ऐड इवेंट लिसनर जो है ना, एक तरह का स्पेशल मेथड है। ये 2 आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है। पहला जो कुछ भी इवेंट होगा वो इवेंट का नाम, और दूसरा उस इवेंट को हैंडल करने के लिए जो लॉजिक लगेगा वो। अब यहाँ पे क्या है, ये जो दूसरा लॉजिक है ये एक कॉलबैक फंक्शन की तरह है। कॉलबैक फंक्शन की तरह इसलिए है क्योंकि पहले ये लॉजिक एग्जीक्यूट होगा और बाद में दूसरा इवेंट हैंडलिंग लॉजिक फायर होगा। सबसे पहले ये फायर नहीं होगा, पहले क्लिक इवेंट होगा। अगर इवेंट होता है तो ही दूसरा आर्गुमेंट सक्सेसफुल होगा या एग्जीक्यूट होगा। अब इसमें हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन ले सकते हैं। तो दूसरा आर्गुमेंट लेते हैं हम फंक्शन, और फंक्शन कुछ इस तरह से लेते हैं कि ये एनोनिमस फंक्शन होगा। जैसे हम फंक्शन एक्सप्रेशन देते हैं ना, फंक्शन एक्सप्रेशन देते वक्त हम क्या करते हैं, इस जनरल सिंटैक्स में यहाँ पे कुछ कॉन्स्ट लेते हैं, कॉन्स्ट ABC फंक्शन, और इसे वेरिएबल के साथ, जैसे ये वेरिएबल जो है हमारा ABC, उसमें स्टोर कर देते हैं और यहाँ पे हम फंक्शन लिखते हैं। अब यहाँ पे इस फंक्शन को नाम तो है, ये हमारा जनरल सिंटैक्स हो गया, लेकिन जब हम इसे यहाँ पास करते हैं तो यहाँ पे इसे फंक्शन डायरेक्टली पास करते हैं, तो वेरिएबल नहीं लेते, डायरेक्टली हम इस फंक्शन को लेते हैं। तो यहाँ पे इस फंक्शन में हमें कुछ इवेंट जो है हैंडल करना पड़ेगा, और इस इवेंट को हैंडल करने के लिए हमें सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा। हम कंसोल लॉग करना चाहते हैं। और क्या कंसोल लॉग करना चाहते हैं, जो भी वैल्यू आपकी इसमें एंटर की जाएगी वो हमें कंसोल करनी है। कब, जब हमारा क्लिक इवेंट इस चेक बटन पे एग्जीक्यूट हो जाए, क्लिक इवेंट हो जाए। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले इस जो इनपुट वैल्यू है, ये जो इनपुट बॉक्स है, इस इनपुट बॉक्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इस क्वेरी सिलेक्टर में हमें क्लास देना पड़ेगा। कौन सा क्लास, तो इसमें क्लास रहेगा जो इनपुट एलिमेंट है वो, और इनपुट एलिमेंट का जो क्लास है वो है इनपुट टाइप नंबर, और इसका क्लास है गेस, और इस गेस को हम यहाँ पास कर देते हैं। तो इस लूप में आपको, इसमें अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू की तरह जा रहा है, तो इसमें हमें वैल्यू देखने को मिलेगा, वैल्यू। अब इसकी वैल्यू आएगी। अब और एक बात, ये जो भी वैल्यू हम एंटर करते हैं वो एक तरह से स्ट्रिंग के फॉर्मेट में जाती है, तो हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन हम इस स्टेज पे नहीं करते, उसे आगे चल के करेंगे। और हमें क्या करना है, इसे कंसोल लॉग करना है। ये सब कुछ हमें कंसोल लॉग होना चाहिए। तो यहाँ पे console.log होगा, और मैं इसे हटा देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं ये लगा देता हूँ। और अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि ये जो हमारा फंक्शन है, हम इसे एक्सप्लिसिटली कहीं कॉल नहीं कर रहे। जैसे हम कोई फंक्शन लिखते हैं तो उस फंक्शन को एक्सप्लिसिटली कॉल करते हैं, कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं उसमें से, तभी वो फंक्शन फायर होता है। इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में क्या है कि ये एक तरह से कॉलबैक फंक्शन की तरह काम कर रहा है। कॉलबैक फंक्शन क्या होता है, बेसिकली कुछ इवेंट हो जाने के बाद हम चाहते हैं कि वो फंक्शन अपने आप कॉल हो जाए, ये होता है कॉलबैक फंक्शन। दैट फंक्शन विल बी कॉल्ड बैक, उसको इन्वोक किया जाएगा आफ्टर सर्टेन इवेंट टेक्स प्लेस। अब जैसे यहाँ पे इवेंट जो है हमारा क्लिक है, क्लिक इवेंट एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा जो फंक्शन है ऑटोमेटिकली कॉल किया जाएगा। अब इसे हम लॉक करके देखते हैं। हमें यहाँ कंसोल में जाना पड़ेगा, हम इसे फिर से रिलोड कर लेते हैं, और कंसोल में यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जब कुछ नहीं है तब चेक इवेंट चेक करके देखता हूँ, तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आया है। और अगर मैं इसमें 12 इंसर्ट कर दूं और फिर चेक करूँ तो देखिए आपका 12 जो है ना वो कंसोल में लॉग हो गया है। ये कैसे हुआ, हमने क्या किया, इस बटन पे ऐड इवेंट लिसनर लगाया, जो इवेंट को लिसन करेगा। उसमें सबसे पहला आर्गुमेंट जो है वो पहला आर्गुमेंट है क्लिक इवेंट, और इस क्लिक इवेंट में हमने दूसरा आर्गुमेंट भी दिया कॉलबैक फंक्शन। जब क्लिक इवेंट हो जाए तो कॉलबैक फंक्शन अपने आप कॉल होगा, और कॉल होने के बाद उस फंक्शन में हम क्या कोड लिख रहे हैं, तो फंक्शन में कोड लिखा है कि हम पहले तो वैल्यू रीड करेंगे। किस चीज की वैल्यू रीड कर रहे हैं, जो वैल्यू हम एंटर कर रहे हैं उसकी, और साथ ही साथ हम उसे कंसोल पे लॉक कर रहे हैं।
अब इसमें हम और एक फंक्शन ऐड कर सकते हैं, और एक फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। किस तरह से कि जैसे मैं अगर इसमें चाहूँ तो और एक फंक्शनैलिटी ऐड कर दूं कि मैं और एक चाहता हूँ console.log, और क्या console.log हो जाए कि document., या फिर इसमें console.log की जरूरत नहीं है, हम तो इसे ब्राउजर पे सीधा इंटरफेस पे दिखाएंगे। तो क्वेरी सिलेक्टर, और हमें क्या पकड़ना है इस बार यहाँ पे जब हम कोई नंबर एंटर करेंगे और क्लिक इवेंट दबाएंगे तो हमें स्टार्ट गेसिंग की जगह करेक्ट नंबर है कुछ इस तरह से एक आर्गुमेंट पास करना है। तो document.query सिलेक्टर, और यहाँ पे स्टार्ट गेसिंग जो हमें चेंज करना है तो वो स्टार्ट गेसिंग कहाँ पे है और उसका क्लास क्या है हमें ये देखना पड़ेगा। उसका क्लास है मैसेज, क्योंकि यहाँ पे हमें स्टार्ट गेसिंग दिख रहा है। मैसेज को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसे document.query सिलेक्टर में पेस्ट कर देते हैं, और जैसे हमने इसको पिक कर लिया यहाँ पे डॉट कंटेंट यहाँ पे हमें सेट करना है, टेक्स्ट कंटेंट। और टेक्स्ट कंटेंट क्या सेट करेंगे हम, कॉन्ग्रेचुलेशन राइट नंबर। तो यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं कि इमोजी ले लेते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, ओके, और ये दे देते हैं, और ये एक स्ट्रिंग के फॉर्म में पास होगा ये सब कुछ। तो यहाँ पे हम दे देते हैं कॉन्ग्रेट्स यू गेस्ड राइट नंबर, और जैसे हम इसे सेव करते हैं देखिए अब यहाँ पे स्टार्ट गेसिंग है, मैं यहाँ पे 55 दबाते इस बार, देखिए कॉन्ग्रेट्स यू गेस्ड राइट नंबर। इवन फिर से एक बार करते थे तो यहाँ पे जैसे इस बार 45 ले लेते हैं, और 45 लेने के बाद देखिए यहाँ पे कॉन्ग्रेट्स यू गेस्ड अ राइट नंबर, ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया है। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा सिंपल सा लॉजिक समझा कि किस तरह से हम इसमें वैल्यू एंटर कर सकते हैं, इवेंट हैंडल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टास्क जो है कि ये जो नंबर एंटर कर रहे हैं वो क्या है, स्ट्रिंग है, नंबर है, ये हमें पता नहीं है। और हमारी हाइपोथेसिस ये है कि जब भी हम कोई भी इनपुट प्रॉपर्टी से इस तरह से इनपुट देते हैं डॉम को, इवन हमने प्रॉम्प्ट कमांड में भी देखा, अगर हम नंबर भी देते हैं तो नंबर स्ट्रिंग के फॉर्मेट में जाता है, ना कि नंबर के फॉर्मेट में। तो हमें इसे पहले देखना है, चेक करना है इसका टाइप क्या है। तो हम एक काम कर सकते हैं, इसे गेस को एक कॉन्स्ट में स्टोर कर सकते हैं लॉग करने की जगह। हम इस बार कंसोल लॉग हटा देते हैं, इसका कंसोल लॉग हटा देंगे, और साथ में इसे एक प्रॉपर्टी में स्टोर कर देंगे कॉन्स्ट, और इसकी नाम दे देते हैं गेस। और अब जो भी डॉक्यूमेंट में आपका वैल्यू सेट होगा वो इसमें गेस में स्टोर होगा। और इसमें हम एक काम कर सकते हैं, और हम कंसोल लॉग ले लेते हैं, कंसोल लॉग, और कंसोल लॉग में हम सबसे पहले गेस ले लेते हैं, गेस जो भी नंबर हमने एंटर किया है, और साथ ही साथ हम टाइप ऑफ गेस ले लेते हैं, टाइप ऑफ गेस। जैसे हम इसे एंटर करते हैं यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 23 दे देते हैं, और देखिए 23 जो आया है आपका वो गेस है, और साथ ही साथ जो उसका टाइप है वो स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे हमें इसे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा जब भी, क्योंकि हम इस नंबर को जो भी यूजर इनपुट करेगा उस नंबर को इस नंबर के साथ इक्वेट करके इक्वालिटी ऑपरेटर लगा के हम चेक करना चाहते हैं कि क्या यूजर ने सही नंबर गेस किया है। तो इस केस में हमें यहाँ पे नंबर के फॉर्मेट में ही एंटर करना होगा, और नंबर के फॉर्मेट में एंटर करने के लिए हमें इसे नंबर बनाना होगा। और नंबर किस तरह से बनाए, तो हमारे पास नंबर का एक कंस्ट्रक्टर है, तो हमें यहाँ पे नंबर का कंस्ट्रक्टर अप्लाई करना होगा, और ये जो होगा पूरी तरह से जो गेस वैल्यू करेंगे हम, ये नंबर होगी, इसे नंबर कन्वर्ट करते हैं NUM नंबर, और इसे नंबर कन्वर्ट किया। अब देखिए इसका टाइप जो है गेस जो आएगा वो टाइप उसका नंबर आएगा। और यहाँ पे हम आए, यहाँ पे इस बार मैं 90 कर देता हूँ, और जैसे मैं इसे चेक करता हूँ देखिए 90 आया, और इस बार ये इसका जो टाइप ऑफ गेस नंबर है। तो इस तरह से हमने एक कदम और आगे बढ़ गए, हम हमारे नंबर को किस तरह से सेट करना है, इक्वल करना है, चेक करना है। अब जब हमने नंबर पास कर लिया है, टाइप जो इनपुट टाइप रहेगा नंबर रहेगा, ये हमने इंश्योर कर लिया है। अब हमें कुछ केसेस बनाने पड़ेंगे, केसेस इन द सेंस कि आपका प्रोग्राम फेल ना हो। जैसे अगर कोई वैल्यू नहीं देता और चेक कर लेता है तो यहाँ पे 0 नंबर आता है। 0 क्यों आता है, जो एम्प्टी वैल्यू है एक तरह से फॉल्सी वैल्यू है, इसलिए वो 0 कन्वर्ट करके दे रहा है। तो ये जो है आपका, हमें ऐसी केस को हैंडल करना पड़ेगा। और केस को हैंडल कैसे करना पड़ेगा कि हमें देखना पड़ेगा कि वैल्यू जो है वो फॉल्सी वैल्यू तो नहीं है यहाँ पे जो एंटर हो रही है, या फिर एम्प्टी वैल्यू तो नहीं है, क्योंकि एम्प्टी वैल्यू हमारे लिए 0 फॉल्सी के बराबर होती है। हमने देखा है कि जो
पांच तरह की वैल्यूज होती है, वो फॉल्सी वैल्यू में आती है, जिसका टाइप कन्वर्जन बुलियन में फॉल्स होता है। तो हमें ये चेक करना होगा और इसके लिए हमें एक कंडीशन सेट करनी होगी सबसे पहले, ताकि हम इंश्योर कर पाए कि हमारा प्रोग्राम ठीक से काम करे। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, एक कंडीशन ले सकते हैं। कंडीशन क्या होगी हमारी? कंडीशन होगी इफ गेस जो रहेगा हमारा, जो हम गेस पास कर रहे हैं, वो गेस अगर ट्रू है तो वो तो ट्रू रहेगा, मतलब कुछ भी वैल्यू रहेगी अदर देन 0 या फिर एम्प्टी वैल्यू तो वो तो ट्रू रहेगा। अगर ये फाल्सी है तो इसे निगेशन कर देते हैं। अगर आपका गेस नॉट गेस, जो हमने इसे एक्सक्लेमेशन साइन के साथ बनाया है, अगर ये नॉट गेस है तो यहाँ पे फाल्सी वैल्यू आएगी, और फाल्सी वैल्यू है इसका मतलब है वो एम्प्टी है, और एम्प्टी है ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ पे क्या करना है, लॉक करना है कि नो नंबर एंटर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जहाँ पे हमें ये मैसेज डिस्प्ले करना है, ये मैसेज कहाँ डिस्प्ले करना है हमें, अगर कोई नंबर नहीं आता तो कांग्रेट्स यू गेस्ड राइट नंबर की जगह हमें देना है यू हैवंट एंटर्ड एनी नंबर, ऐसा कुछ मैसेज देना है। तो हमें सबसे पहले उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर में हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्या है सिलेक्ट करना पड़ेगा, मैसेज। ये जो है यहाँ पे ये है मैसेज डॉट मैसेज और मैसेज, और इसमें टेक्स्ट कंटेंट हमें सेट करना है। और टेक्स्ट कंटेंट क्या सेट करेंगे? टेक्स्ट कंटेंट हम सेट करेंगे, एक इमोजी सेट कर लेते हैं। यहाँ पे एक इमोजी ले लेंगे, और इमोजी किस तरह से होगी कि रॉन्ग कुछ इस तरह से, और नो नंबर एंटर्ड। जैसे हम इसे सेव करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे अगर मैं 12 एंटर करूँ तो ये ट्रूथ ही वैल्यू है। ट्रूथ ही वैल्यू होने के कारण ये नॉट गेस, अब 12 को नॉट करेंगे ये फॉल्सी हो जाएगी, और फॉल्सी होने के बाद अगर ये फॉल्सी होती है तो ही यहाँ पे एंटर करेगी, और ये तो फॉल्सी वैल्यू है नहीं। इस केस में हमें जो हमारा नंबर है वही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ भी एंटर नहीं करूँ और इसे चेक करूँ तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है हमने एक्चुअली इसे कंसोल लॉग नहीं किया। ओके, हमें यहाँ देखने को मिला है नो नंबर एंटर्ड। इवन अगर हम यहाँ पे 0 भी एंटर करते हैं तो भी हमें यहाँ पे नो नंबर एंटर्ड देखने को मिलता है, क्योंकि 0 भी हमारी एक फॉल्सी वैल्यू है। तो यहाँ तक हमने देख लिया किस तरह से हम एक कंडीशन चेक कर सकते हैं कि हाँ, हमारी अगर वैल्यू फॉल्सी है तो हमारा जो प्रोग्राम है वो कुछ इस तरह से एग्जीक्यूट हो कि वो हमें मैसेज दे नो नंबर एंटर्ड। तो इसे हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।